बनाया गया है। यहाँ पे आप आकर घूम सकते हैं। मैंने सोचा कि आप सभी को बताऊं और दिखाऊं। पास में ये टाइम जोन है। साथियों, आज बात करेंगे भारत के टाइम जोन की। आपको पता है कि भारत इतना बड़ा देश है, असम से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है, और ऊपर अगर देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है। और एक चीज आप समझ सकते हैं, इतने बड़े देश में एक ही टाइम जोन है, यानी जो असम में जो टाइम होगा वही गुजरात में होगा, वही कश्मीर में होगा, वही कन्याकुमारी में होगा। हर जगह पर अलग अलग नहीं होगा। इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर कई सारे टाइम जोन हैं, वहां के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय होता रहता है। पता लगा कहीं पे दूसरा समय है, थोड़े दूर जाने के बाद उसी देश में कुछ अलग समय है। तो भारत का टाइम कहां से निर्धारित होता है? इतना बड़ा देश है, कोई एक पॉइंट होगा जहां से टाइम को निर्धारित किया जाता है और वही टाइम पूरे देश में लागू होता है। आज उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं, भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम जोन है, एक ही टाइम है जो हर जगह पर निर्धारित होता है। आपको मैं बता देता हूं, भारत में जो टाइम निर्धारित होता है, जो पूरे देश में लागू होता है, उसको अगर हम देखें तो कहां से निर्धारित होगा? वो भारत का एक मध्य का राज्य समझ लेते हैं, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अगर देखेंगे तो लगभग मध्य में ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला प्रयागराज है, उसी को केंद्र में रखा जाता है। उसे केंद्र में रखकर एक बिंदु बना दी गई है, वो बिंदु मिर्जापुर जिले में है। मिर्जापुर से प्रयागराज वाला जो हाईवे है, उसी हाईवे पर एक चौराहा पड़ता है, अमरावती चौराहे से एक रोड निकल जाता है विंध्याचल मंदिर की तरफ। वहीं पर एग्जैक्ट बिंदु है जहां से पूरे देश में टाइम निर्धारित होता है। वो बिंदु कहां है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको पता है कि पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है, तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो रेखा वहां से होकर गुजरती है और वहीं पर एक बिंदु बना दिया गया है। जो समय वहां होता है वही असम में लागू होगा, वही गुजरात में होगा, वही कन्याकुमारी में होगा, वही कश्मीर में होगा। इससे समस्या भी उत्पन्न होती है कि हमारे देश का समय कहाँ से निर्धारित होता है। आज उसी को जानेंगे। आप जानते हैं कि भारत बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? असम से लेकर गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इतने बड़े देश में एक ही समय है जो पूरे देश में लागू होता है। जबकि आपको मालूम है कि अमेरिका, रूस जैसे कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कई सारे टाइम जोन हैं, लेकिन भारत में एक ही टाइम जोन है। और उस टाइम जोन की वजह से कहीं कहीं समस्याएं देखने को मिलती है। तो आपके मन में विचार जरूर आ रहा होगा कि ये टाइम जोन लिया कहाँ से, कौन से स्थान से भारत का टाइम लिया गया है। आज हम उसी स्थान पर आए हैं। ये जो समय लिया गया है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्ज़ापुर ज़िले के पास से लिया गया है, अमरावती चौराहा। ये विंध्याचल जो मंदिर है उसी के पास में है। ये प्रयागराज और मिर्ज़ापुर हाईवे के बीच पे है। आज वहीं पर हम चलेंगे जहाँ पर पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है 82.5 डिग्री। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये देशांतर किन किन राज्यों से होकर जाता है। मैं आपको आज यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्यों, ये अमरावती चौराहा है आगे, और ये मिर्ज़ापुर से रोड आ रही है और दूसरी तरफ ये रोड प्रयागराज जाएगी। और इसी में जो विंध्याचल का चौराहा है, जिसे अमरावती चौराहे के नाम से जाना जाता है, वहीं पर ही ये टाइम जोन है। आप देख सकते हैं, ये सामने बनाया गया है। यही टाइम जोन पूरे भारत में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग अलग टाइम दिखाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बना दिया गया है। यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये बनाया गया है। यहाँ पे आप आकर घूम सकते हैं। मैंने सोचा कि आप सभी को बताऊं और दिखाऊं। ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का यहाँ पर मैप लगाया गया है, और उत्तर प्रदेश में ये मिर्ज़ापुर ज़िले के पास में ये टाइम जोन है। ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। बिल्कुल चौराहे के पास में ही यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है सूर्य घड़ी। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस पर और क्या क्या लिखा गया है। ये तो आप देख चुके होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। आप जानते हो, जो लंदन में है वहाँ से 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है 82.5 डिग्री। ये स्थान
क्योंकि असम में सूर्योदय जल्दी हो जाता है और गुजरात में सूर्योदय अंत में होता है, और जहां पर सूर्योदय जल्दी होगा वहां पे सूर्य अस्त भी जल्दी होगा। अब इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है, जो ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं, असम में 4 बजे सुबह हो गई और तब से वो खड़े खड़े बैठे अपना काम वाम करते करते अब उनको जाना है 10 बजे, कार्यालय उनका खुलेगा। 10 बजे तक वो आधा वैसे थक जाते हैं, जाने में थक जाते हैं, इतना समय गुजर चुका होता है, दिन का काफ़ी लंबा हिस्सा गुजर जाता है। उस बीच वो कोई काम नहीं कर पाते। ऑफिस जो है वो खुलेगा 10 बजे और जल्दी ही वहाँ पर सूर्यास्त भी हो जाता है। उसके बाद बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है, करोड़ों यूनिट एक्स्ट्रा बिजली खपत होती है अगर हम देखें तो हमारे पूर्वी राज्यों में। अब यही अगर हम देखें गुजरात की तरफ जो व्यक्ति जाएगा या दिल्ली का जो व्यक्ति ऑफिस जाएगा वो तरोताज़ा होकर, क्योंकि वहाँ पे सुबह लेट हुई और वो कम समय में अपना ऑफिस पहुँचा, इस तरफ समय ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ और वो लास्ट में जो है अपना छुट्टी लेकर आ गया। तो जो पूर्वी लोग हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर इस समय को लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और लगातार मांग भी उठ रहा है कि भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए ताकि ऑफिस और जो बिजली की खपत है उसे बचाया जा सके। साथियों आपको बता दूं, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर कई सारे टाइम जोन है। फ्रांस को ले लें, फ्रांस में 12 टाइम जोन है, वहां पर 12 अलग अलग समयों का निर्धारण होता है। उसका विशेष कारण ये भी है कि फ्रांस के कई सारे द्वीप जो हैं वो काफ़ी दूर दूर पर हैं, कई अन्य देशों के पास में हैं, तो उनको भी मिला के अगर ले लेते हैं तो अलग अलग टाइम जोन 12 टाइम जोन हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी बात कर लें तो रसिया तो बहुत लंबा है। अगर हम यहाँ पूरब से पश्चिम की तरफ देखें तो कितना ज़्यादा लंबा है। तो वहाँ पर 11 टाइम जोन है, अलग अलग जगहों पर 11 समय वहाँ पर होता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अमरावती चौराहे के पास जो एक पॉइंट है वहाँ पर आप आकर घूम भी सकते हैं। तो यहीं से पूरा निर्धारित होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही भारत में ये एक ही टाइम जोन है। पहले भारत में 2 टाइम जोन हुआ करते, 1906 से 1948 के बीच कोलकाता में एक अलग समय हुआ करता था ऑफिशियली। महाराष्ट्र मतलब मुंबई में भी ऑफिशियली नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एक अलग मानक समय हुआ करता था एक समय में। अब जो है उसे हटा दिया गया है। आपको बता दूं कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच टाइम जो है, जो लंदन से निर्धारित होता है, वहाँ से 5.5 घंटे आगे हम लोग चलते हैं। इतना ज़्यादा समय अंतराल होता है। अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी एक अपना पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, तो 360 डिग्री को 24 घंटे में पूरा करती है। उस हिसाब से आप बांट सकते हैं और समझ सकते हैं कि सूर्य के हिसाब से अलग अलग टाइम जोन निर्धारित करना पड़ता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं अलग अलग जगहों पर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उन सभी को आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।